बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमडिकेट फिज़िक्स। चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट, उसके शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। पेज नंबर 32 पे आ जाइए, अपना बुक को ओपन करें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कहता है फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। कहता है कि आंसर को हम कंप्लीट लिखते हैं तो यूनिट इसके साथ ज़रूर लिखते हैं, क्यों, वजह क्या है? तो लिखो आंसर नंबर 1। स्टेटमेंट क्या है? फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। रीज़न क्या है? रीज़न नंबर 1, यूनिट्स आर नेसेसरी टू गिव मीनिंग ऑफ अ न्यूमेरिकल आंसर। एंड रीज़न नंबर 2, यूजिंग यूनिट्स it become easier to understand actual quantity of an object। देखो, आप किसी दुकानदार के पास चले गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल सब्जी की दुकान पे आप चले गए और उसको कहे कि मुझे 5 दे दे, तो 5 का मतलब नहीं है, 5 का मतलब नहीं है। 5 क्या दे दे वो? अगर आप उसको बता दे कि 5 टमाटर दे दे या 5 किलो टमाटर दे दे, ठीक है, 3 किलोग्राम आलू दे दे, मिर्च दे दे, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपने वाज़ेह किया इस दुकानदार को, तो वो इजीली उसको मैयर करके आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप यूनिट के बगैर कहे कि मुझे 5 चाहिए, तो वो ऊपर से पूछेगा क्या चाहिए आपको, 5 क्या चाहिए, ठीक है, आप कहेंगे मुझे आलू चाहिए 5, तो फिर भी वो मैयर करता है, आपको कहता है ये 5 किलो हो गया, ये 5 ग्राम हो गया, जितना भी हो, ठीक है। तो यूनिट को इसलिए हम यहाँ पे शामिल करते हैं। एक्सप्लेनेशन में फिर आप लोग लिखे द एक्ट ऑफ मेजरिंग इज कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड यूनिट एंड अननोन थिंग्स। असल में मेजरमेंट में हम स्टैंडर्ड है वो कंपेयर करते हैं अननोन थिंग्स के साथ। अननोन थिंग का मतलब ये नहीं है कि आप आलू नहीं जानते, आप टमाटर नहीं जानते, वो जानते हैं, लेकिन वो कितने हैं, 5 किलो है, 2 किलो है, 1 किलो है, ये हमें पता नहीं है। तो फिर उसको हम कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, किलोग्राम के साथ, तो फिर हमें पता लग जाता है कि ये कितने वज़न है, इसका वज़न जो है वो कितना है, ठीक है। विदाउट मेंशनिंग द स्टैंडर्ड यूनिट टू विच द अननोन थिंग्स इज कंपेयर्ड, द नंबर बाय इटसेल्फ इज मीनिंगलेस, ठीक है। द नंबर बाय इटसेल्फ इज मीनिंगलेस, तो ये मीनिंगलेस बन जाता है, ठीक है ना। मतलब जिस तरह मैंने यही एग्जांपल बता दिया कि अगर आप जो है यूनिट ना बताएं तो फिर वो नंबर का जो है कोई फ़ायदा नहीं है, मीनिंगलेस है। एग्जांपल यहाँ पे मैंने यही बात कही कि इफ समवन आस्क अ शॉपकीपर टू गिव 5 kg ऑफ पोटैटो ही गिव्स इजीली, बट इफ समवन आस्क टू गिव 5 क्लॉथ, तो 5 क्लॉथ का मतलब क्या है? दिस इज जस्ट अ नंबर, दिस 5 इज जस्ट अ नंबर। The shopkeeper confused because there is no specific unit, वो specific unit नहीं जानता, लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, वो confuse रहेगा। Conclusion क्या है? For a closely understandable measurement, one must mention a specified unit of the quantity। अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है ना, हर एक बंदा क्या करेगा, यूनिट को ज़रूर इस्तेमाल करेगा, मेंशन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, पेज नंबर 32, अपने बुक को ओपन करें, देखिए क्या है। चलो मैं बुक भी आप लोगों के सामने रखता हूँ अगर बुक नहीं है। ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम कहते हैं SI, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट को। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, आंसर क्या है? देखो, measurement is an important part of our daily life. During the course of time, various systems of unit were developed in the different societies according to requirement and condition of the society. Initially, 3 systems of unit emerged as most acceptable system. कौन से थे? MKS, CGS, FPS. But in 1960, an international committee agreed on single system for whole world. The system officially named System International, ठीक है। मतलब मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। फॉर डिफरेंट सोसाइटीज़ में एजियस के लिए
वो अपनी तरफ से यूनिट बनाते थे। 3 किस्म की यूनिट थे, MKS, CGS, FPS। लेकिन 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, और उसमें एक कमेटी ने एग्री हो गया कि देयर शुड बी वन सिंगल सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसको नाम दिया गया क्या, SI सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल। अब पूछा गया है एडवांटेजेस क्या है, तो देखो SI यूनिट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट that are used universally in technical and scientific research to avoid the confusion with unit. Number 1. Number 2, a measurement as a SI unit has the same value around the world. अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में कोई चीज़ वज़न करते हो 5 किलोग्राम है, तो वो अगर आप अमेरिका में भी वज़न करते हो वो 5 किलोग्राम होगा। वही वज़न करते हो आप किसी और मुल्क में भी, वहाँ पर भी 5 किलोग्राम होगा, सेम वैल्यू है। ठीक है। नंबर 3, SI यूनिट्स इज अ बेसिकली द मेट्रिक सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट। SI यूनिट असल में क्या है, मेट्रिक सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट है। और फिर मेट्रिक सिस्टम हम किसे कहते हैं, जिसका कम्बिनेशन ऑफ MKS एंड CGS सिस्टम, उसको फिर हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। नंबर 4, SI यूनिट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। नंबर 5, SI यूनिट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सेम सिस्टम है। ठीक है। नंबर 6, इजी टू हैंडल, नो कन्वर्जन रिक्वायर्ड। ये इजीली हैंडल होता है और कन्वर्जन के लिए ये हम यूज़ नहीं करते। जैसे कि CGS है या FPS है, वो जब हम सिस्टम इंटरनेशनल में लिखते हैं तो वो उसका हम कन्वर्जन करते हैं कि इस सिस्टम में इतना होगा। ठीक है, CGS में कितना है, FPS में से कितना है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले यहाँ पर देखें। हाउ मेनी रेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। कहता है एक सर्कल में कितने रेडियन अकाउंट होते हैं। हाउ मेनी रेडियन अकाउंट फॉर ए सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर के सर्कमफेरेंस में कितने रेडियन है और सर्कल के सर्कमफेरेंस में कितने रेडियन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखें, रेडियन क्या होता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन द लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। जब लेंथ ऑफ ए रेडियस ये बराबर हो जाए लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम कहते हैं 1 रेडियन, जो बराबर है क्या, देखो मैथमेटिकली S इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू S बाई आर। तो S क्या है, R डिवाइड बाई R, तो यहाँ पर आ गया क्या, 1 रेडियन आ गया। ठीक है। तो देखो रेडियन फॉर होल सर्कल, अब एक कंप्लीट सर्कल के लिए रेडियन कितने होंगे। So now to find the number of radians in a circle, we must know how many radii make the circumference of the circle. So if the length of a circumference of a circle divide the radius of the circle, ये length कितना है, for example radius है 5 मीटर, तो इस सर्कल को आर्क में बनाना है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। So we will get the number of radii include the circumference of the circle. So circumference of a circle is equal to 2 pi r। सर्कमफेरेंस बराबर है टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो मैथमेटिकली क्या है, S डिवाइड बाई आर, S क्या है 2 पाई आर होल सर्कल के लिए, तो 2 पाई आर, आर आर खत्म हुआ, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक तो ये हो गया 2 पाई रेडियन है, आंसर यहाँ तक भी कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन अगर आप फर्दर जो है इसको लिखते हो आर पाई इज इक्वल 3.14, सो थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3.14 इज इक्वल टू 6.28 रेडियन या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 रेडियन। क्लियर होगी बात। तो डायग्राम में देखें, ये 1 रेडियन 2 रेडियन 3 रेडियन 4 रेडियन 5 रेडियन 6 रेडियन, और जो 7 नंबर बनता है वो 28% बढ़ गया, तो 0.28 यहाँ पर आ गया। क्लियर होगी बात। नाउ स्टेरेडियन पे आ जाइए, ये तो रेडियन है, आप स्पेयर के सर्कमफेरेंस में कितने स्टेरेडियन बनेंगे। सो टू नो द नंबर ऑफ स्टेरेडियन इन द स्पेयर, वी शुड नो हाउ मेनी टाइम्स द एरिया ऑफ द स्पेयर कंटेन एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये सॉलिड एंगल बराबर है A डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, टोटल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो 4 पाई आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर ख़त्म, 4 पाई आ गया। ठीक है। सो पाई का मतलब है 3.14, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इसको मल्टीप्लाई करें 12.56 होगा। ठीक है। 12.56 का मतलब क्या है, 12 कंप्लीट स्टेरेडियन बनेंगी
और जो 13 बनता है वो 0.56, मतलब ये है कि 56% बनेंगे जो 13 नंबर पे है। 12 जो है ये कंप्लीट बनेंगे और 13 नंबर पे जो है वो कितना बनेगा, 56% बनेगा। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। लेकिन यहाँ पर देखें ये पेज जो है वो मिक्सअप हुआ है। स्टेरेडियन किसे कहते हैं, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल विच इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो आप पहले स्टेरेडियन का डिफिनीशन लिखो और फिर जो है बाद में ये लिखेंगे कि फॉर होल स्फीयर ये किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के बुक में, देख लीजिए। व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। लीस्ट काउंट एरर क्या है और लीस्ट काउंट एरर को हम किस तरह रिड्यूस करें। तो देखो लीस्ट काउंट एरर क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय measuring instrument is called least count error. The smallest value then can be measured by the measuring instrument is called least count, or the error associated with the resolution of an instrument is called least count error. आपके पास जो पुराना मोबाइल है नोकिया का, ठीक है, उससे भी तस्वीर निकाले और जो आपके जेब में पड़ा हुआ है या आप जैसे लेक्चर देख रहे हो, आईफोन है, सैमसंग है, हुआवे है, जो भी है, उससे पिक्चर निकाले, दोनों को कंपेयर करें। तो दोनों में किसका पिक्चर क्लियर होगा, नोकिया जो पुराने ज़माने का है, आपके जो दादा दादी के ज़माने का है, उसमें जो पिक्चर आएगा वो ठीक नहीं आएगा, वो ब्लर भी होगा, क्लियर भी नहीं आएगा। लेकिन जो अभी आपने लेक्चर से पिक्चर निकाला है या किसी और से पिक्चर निकाला है या ख़ुद से पिक्चर निकाला है, आप लोग तो शौकीन भी है, ठीक है, सेल्फी का, तो वो सेल्फी देखे वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। क्यों, रेजोल्यूशन उसका ज़्यादा है। जितना रेजोल्यूशन बढ़ेगा एरर कम होगा, रेजोल्यूशन कम होता है एरर जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। सो द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। एक्सप्लेनेशन क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बेटा याद रखें। लीस्ट काउंट ऑफ एन वर्नियर कैलिपर क्या है, यह है 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज के लिए क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। मीटर रॉड के लिए क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको किस तरह रिमूव करें, ये एरर हम कैसे रिमूव करेंगे, कौन सा एरर, जो लीस्ट काउंट एरर है। तो देखो least count can be reduced. We can reduce the least count error by using instruments with higher resolution, improving instrument techniques. For example, कैसे, instrument of higher precision can reduce least count error। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। सो प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट, ये तो हमें पता है। स्क्रू गेज gives a smaller least count error as compared of vernier caliper and meter rod। MCQs के लिए भी ये इसको याद रखें, MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। least count error belongs to the category of random error। least count error कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है, random error के साथ। but within limited side it अगर with both systematic and random error, ये लिमिटेड साइज के थ्रू ये हम कहते हैं कि ये दोनों में आ सकता है, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। क्लियर होगी बात। तो ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 32 देख ले आप लोग बुक में। वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट। वाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट इन आंसर, आंसर में मोर डिजिट जो है हम क्यूएट करते हैं, डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट शो करता है या नहीं करता। तो देखो एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए। नंबर 5 स्टेटमेंट लिखो, एडिंग मोर डिजिट इंप्रूविंग प्रिसिशन नॉट एक्यूरेसी। प्रिसिशन तो इंप्रूव करता है क्योंकि जितना ज़्यादा डिजिट हो प्रिसिशन उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन एक्यूरेसी को ये नहीं बढ़ाता, नहीं इंप्रूव करता। तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मीन्स हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू विद एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। एक्चुअल का मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू। सो इट मीन्स दैट द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कन्फर्म टू द करेक्टनेस और स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं,
एक्यूरेसी कहते हैं। अगर हम प्रिसिशन की बात करें, क्योंकि मोर डिजिट प्रिसिशन की प्रूव करता है, तो प्रिसिशन क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर प्रेजेंट इन अ मेजरमेंट। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इंक्रीज, प्रिसिशन और क्या होगा? प्रिसिशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के साथ? ये लीस्ट काउंट के साथ होगा। प्रिसिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज कर दो प्रिसिशन इंक्रीज होगा, या अगर लीस्ट काउंट को हम इंक्रीज करें तो प्रिसिशन डिक्रीज, और अगर लीस्ट काउंट को हम डिक्रीज करें तो प्रिसिशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां तक क्लियर है? तो एडिशन ऑफ डिजिट, अब अगर हम एडिशन ऑफ डिजिट करें तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मोर डिजिट इन एन आंसर डज नॉट मेक इट मोर एक्यूरेट, adding more digit improve precision not accuracy. Example 3.2353 more precise, 32.16 less precise. Result क्या है? Including more digit may or may not make data more accurate. तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाट डिटरमाइंस द प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट। क्या डिटरमाइन करता है प्रिसिशन ऑफ अ मेजरमेंट? तो देखो प्रिसिशन क्या है? प्रिसिशन इज द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर देन टू मेजरमेंट्स विद ईच अदर इज नोन एज प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या है? क्लोजनेस ऑफ टू और मोर देन टू मेजरमेंट विद ईच अदर इज नोन एज प्रिसिशन। एक्सप्लेनेशन में लेके द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट। मतलब अगर लीस्ट काउंट ज्यादा है प्रिसिशन कम होगा, लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसिशन ज्यादा होगा। या नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट ये ज्यादा हो तो प्रिसिशन कम, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट कम हो तो प्रिसिशन भी क्या होगा? कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो देखो एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग लार्ज लीस्ट काउंट विल गिव द स्मॉलर प्रिसिशन एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल क्या है? द रीडिंग टेकन विद अ स्क्रू गेज प्रोवाइड मोर प्रिसिशन मेजरमेंट एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? ज़्यादा है तो प्रिसिशन कम होगा, और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसिशन इसका क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज लार्जर देन लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। रिजल्ट में लिखे द लीस्ट काउंट ऑफ अ measuring instrument determine the precision in a measurement। ये आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए। पढ़ाई बुक में क्या है देख ले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है इफ टू क्वांटिटीज हैव डिफरेंट डायमेंशन इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, कैन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। कहते हैं अगर दो क्वांटिटीज दोनों के डायमेंशन डिफरेंट हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसको हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो चलते देखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है? द टू क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बट कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। कैसे? रीजन देखें। When two physical quantity are determined or divided with each other, it give a physical quantity, but we add or subtract, it gives no sense। कैसे होगा? देखो पहले इसमें समझाता हूँ, ये सब एक्स्ट्रा है बेटा, ये एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोग लेकर आ सकते हो। यहाँ पर देखें, अगर मैं कहूँ 5 मीटर प्लस 2 मीटर तो ये सेंस देता है 7 मीटर आता है, लेकिन अगर मैं कहूँ 5 मीटर प्लस 2 सेकंड तो ये आपको कुछ नहीं कहता। अगर मैं कहूँ 5 मीटर माइनस 2 सेकंड तो कुछ मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं रखता। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं कि 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड तो हम कहते हैं 10 मीटर सेकंड आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में R क्रॉस P तो एंगुलर मोमेंटम दोनों डिफरेंट है। ये आप इसमें हम क्या देता है, इस यहाँ पर रिजल्ट देता है। डेल्टा P इफ मल्टीप्लाई बाय टाइम तो ये भी हमें क्या देता है, इम्पल्स देता है। इफ डिवाइड बाय m दोनों डिफरेंट है, ये हमें एक्सेलरेशन देता है। W डिवाइड बाय t ये हमें पावर देता है। ठीक है, दोनों का डायमेंशन क्या है, वो डिफरेंट है। इन दोनों का डायमेंशन डिफरेंट, इन दोनों का डायमेंशन डिफरेंट, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया क्या,
ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फिर भी आप लोग लिख के, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है तो आप लोग आंसर में इसको लिखे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, F प्लस m गिव्स नो मीनिंग ऑफ एन सेंस। F माइनस m कोई मतलब नहीं। फोर्स प्लस मास, फोर्स माइनस मास। वर्क प्लस टाइम, वर्क माइनस टाइम, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आर पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 33 पे आप लोग देखें। द ह्यूमन पल्स एंड द स्विंग ऑफ अ पेंडुलम आर पॉसिबल टाइम यूनिट्स, वाई आर दे नॉट ऑफन यूज्ड। कहता है ह्यूमन पल्स और स्विंग ऑफ पेंडुलम जो है ये पॉसिबल है टाइम यूनिट के, लेकिन इसको हम यूज्ड नहीं करते, क्यों? स्टेटमेंट लिखो। द वेरिएशन इन ह्यूमन पल्स and variation in time period of pendulum do not fulfill the criteria। criteria को fulfill नहीं करता variation of human pulse and variation of time period। क्यों? reason लिखो बेटा। human pulse varies from person to person। मेरा पल्स अलग है, आपका पल्स अलग होगा, शायद ये ज़्यादा होगा, लेकिन आपका जो पल्स है वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा, पीरियोडिक मोशन करेगा। मेरा जो पल्स है ये भी पीरियोडिक होगा, किसी और का है वो भी पीरियोडिक होगा। बच्चे का डिफरेंट होता है, बूढ़ी का डिफरेंट होता है, जवान का डिफरेंट होगा। ठीक है, तो पल्स टू पल्स, ये पर्सन टू पर्सन, ये पल्स क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, लिहाजा इसको हम स्टैंडर्ड टाइम के साथ हम कंपेयर नहीं करते। ठीक है, इसी तरह टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड भी डिफरेंट जगहों पे यहाँ पे जो टाइम देता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो लिहाजा टाइम पीरियड भी हम इसको यूज नहीं करते। तो देखो, ह्यूमन पल्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउएवर टू चूज एनी सच फिनोमेना एज टाइम स्टैंडर्ड नीड देम टू बी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, unaffected in a particular environment and easily accessible। Human pulse and time period of pendulum do not fulfill this criteria। ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे ओबे नहीं करता, फुलफिल नहीं करता। एक्सप्लेनेशन में लिखो, टाइम स्टैंडर्ड क्या है, एनी रिपीटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर कैन बी यूज्ड एज टाइम स्टैंडर्ड। एग्जांपल, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ह्यूमन पल्स, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड इन अर्थ, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। कंक्लूजन में आप लोग लिख के मेंशन करें, स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएबल एंड एक्सेसिबल एवरी टाइम। ये इनवेरिएबल होगा मतलब वेरिएबल नहीं है, या इनवेरिएंट होगा, चेंज नहीं होगा, और एक्सेसिबल होगा हर जगह पे, हर टाइम पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट, पेज नंबर 9 पे देख, पेज नंबर 33 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, इज दैट इक्वेशन राइट इक्वेशन, क्या वो राइट इक्वेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हवाले से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट क्या है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन मे और मे नॉट बी राइट इक्वेशन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? राइट इक्वेशन क्या होता है? वी नो दैट राइट इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट, दोनों साइड पे ये क्या होगा, होमोजीनियस होगा। द डायमेंशन मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड, however this is only give us information that nature of quantities on both side is same। this is very important for equality। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन पे ये दोनों साइड पे डायमेंशन क्या होगा, ये सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो दोनों साइड में लेंथ आता है, या फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन करें, या e इज इक्वल टू mv स्क्वायर करें, या थर्ड इक्वेशन आप मोशन करें, तो ये सारे क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है या राइट इक्वेशन है। क्लियर होगी बात? रॉन्ग इक्वेशन क्या है? रॉन्ग इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन which have same dimension on both side but not correct equation, तो s is equal to VIT plus 1/2। तो देखो VIT plus 1/2, इससे क्या आता है, VIT से मीटर पर सेकंड, सेकंड खत्म हो गया, मीटर और मीटर, यहाँ पे तो 1 नहीं आता, ये भी इनकरेक्ट नहीं, ये भी करेक्ट इक्वेशन है, ये भी करेक्ट इक्वेशन है। इसका एग्जांपल देखो, अगर VIT में नहीं लिखता, यहाँ पे मैं लिखूँ, कोई लिखो s is equal to V/3 लिखूँ,
v डिवाइडेड बाई t लिखो। तो यहाँ पर आता है मीटर और फिर यहाँ पे वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये दोनों डायमेंशन, यहाँ पे लेंथ आ गया और यहाँ पर आ गया L_2, तो लिहाजा ये क्या है, ये इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये हटा दें क्योंकि S इज इक्वल टू VT, ये तो इसके साथ करेक्ट इक्वेशन है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 कि दोनों साइड पे ये राइट इक्वेशन भी हो सकता है और ये इन राइट क्वेश्चन मतलब रॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। क्लियर होगी बात। तो ये आप लोगों का डिस्कशन हो गया चैप्टर नंबर 1 का। इंशाल्लाह कमिंग जो लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा। यहाँ तक जो भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट में पूछ लें या जो नंबर गिवर है इसमें आप लोग व्हाट्सअप करें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग एनी टाइम पूछ सकते हैं। अपना ख्याल लगेगा। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।